चलो बच्चों, भाई फ्लो चार्ट के ना आपके पास दो टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। बच्चों ये बात पता है ना आपको? फ्लो चार्ट के दो टाइप्स के सवाल आते हैं आपके पास। कौन कौन से? पहले टाइप का नाम होता है क्या बच्चों? ड्रॉ फ्लो चार्ट, जो मैं सारे लेक्चर आपको करा चुका हूँ। हाँ, ड्रॉ फ्लो चार्ट, ये सब मैं कवर करा चुका हूँ। अब जो मैं आपको कराऊंगा उसमें फ्लो चार्ट गिवन होगा, उसमें फ्लो चार्ट क्या होगा? गिवन होगा। और आपको क्या करना होगा? ट्रेसेबल करना होगा। आपको उसकी क्या कैलकुलेट करनी होगी? वैल्यूज को उस ट्रेसेबल में डाल के रन करना होगा फ्लो चार्ट। ये मैं आपको कवर करा चुका हूं। आज का मेरा टॉपिक है फ्लो चार्ट का क्या? ट्रेसेबल। पेज नंबर बताओ कौन सा? ये 115। आइए बच्चों, ये पहला सवाल है। यही सवाल है आपके पास 115। लेकिन मैं आपको पहला सवाल थोड़ा सा आसान करवाऊंगा, वो है ये वाला। ये देखिए, हाँ, शुरुआत हमेशा आसान होनी चाहिए ताकि सब बच्चों को समझ आए। पेज नंबर बताओ कौन सी? 117। बच्चों सवाल के अंदर सिंपल सा है। पहले मैं सुडोकोड समझा दूं, सॉरी, पहले मैं प्रोग्राम समझा दूं। बेटा ये लिखा हुआ है काउंट में 1, फिर इनपुट ले लिया n। बट बच्चों यहां पर सबसे काम की बात सुनिए, वो है इनपुट कौन है? हाईलाइट करो, इनपुट n। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी ना, वो वैल्यू किस में जाएगी? इनपुट वेरिएबल में। यहां पर इनपुट वेरिएबल कौन सा है? सी है या एन है? लड़की सी है या एन है? एन है। सी तो नहीं है ना? नहीं, सी तो कैलकुलेट होगा। ठीक है, इधर देखो जरा, यहां पर n में क्या है? 55। तो पहली मर्तबा n में क्या आएगा बच्चों? 55। आ जाओ, 55 को 10 से डिवाइड करो विदाउट कैलकुलेटर। योर आंसर इज 5.5। क्या 5.5 1 से छोटा है? यस और नो? क्या 5.5 1 से छोटा है? यस और नो? आपने कहा नो। नो का मतलब काउंट की पहले वैल्यू क्या थी बच्चों? 1 लिखा हुआ है ना? काउंट की फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 1। अब 1 + 1 कितना हो गया? 2। ऊपर चलेगा भाई काउंट की वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, काउंट पहले 1 था। मैं यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ। काउंट जब 1 था तो n में आ गया था क्या बच्चों? काउंट जब 1 था तो n में आ गया था 55। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? मैं दोबारा करता हूँ, सबर कर, इसको तरीके से करके देता हूँ। एक काम कर लें, सिर्फ यहाँ पर इसको आसान करने के लिए एक ट्रेस टेबल बना लें। यहाँ पर एक तरफ c की वैल्यू और एक तरफ n की वैल्यू। बच्चों n के अंदर हमने अभी आपको क्या इनपुट दिया? मैंने नहीं दिया, एग्जामिनर ने आपको दिया। क्या बेटा? 55। तो n में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? 55। और काउंट की फर्स्ट वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 1। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है? कहा वकार? अभी सिर्फ बंद करे, शुरू से चला रहा हूं, दोबारा से चला रहा हूं ना। अब आ गए भाई, n के अंदर क्या है? 55। 55 को 10 से डिवाइड करो। व्हाट इज द आंसर? 5.5। अब 5.5 किस में आ गया बेटा? n में। n में क्या लिख लिया? 5.5। n की वैल्यू 1 से छोटी हुई? नहीं। क्या 5.5 1 से छोटा हुआ बच्चों? क्या 5.5 1 से छोटा हुआ? नो। नो का मतलब काउंट की वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चों? 2। कितना हो गया? 2 लिख दिया काउंट के अंदर। अब ये दोबारा घूम के ऊपर चला गया। अब तुम्हारे पास n की वैल्यू 55 नहीं है बच्चों, n की रिसेंट वैल्यू है तुम्हारे पास। व्हाट इज द रिसेंट वैल्यू? 5.5। व्हाट इज द रिसेंट वैल्यू? 5.5। आइएगा बच्चों, ऑलवेज राइट द रिसेंट वैल्यू, ऑलवेज कंसीडर द रिसेंट वैल्यू। तो यहां पर n में क्या है? 5.5। 5.5 डिवाइड बाय 10, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? 0.5। सही। क्या 0.5 इज लेस देन 1? यस और नो? यस। यस का मतलब यहाँ पर आउटपुट होगी सी की वैल्यू। व्हाट इज द सी वैल्यू बेटा? लास्ट सी की वैल्यू क्या है? 1 या 2? सी की लास्ट वैल्यू क्या है? 1 या 2? चलिए बताओ, सी की लास्ट वैल्यू क्या है? 1 या 2? 2 है ना? तो आपने सी की वैल्यू को इस आउटपुट के कॉलम में क्या लिख दिया बेटा? 2। क्या लिख दिया बेटा? 2। और लूप उसके बाद क्या हो गया? स्टॉप। बट हाँ बोलो कुछ। क्योंकि 5.5 पहली मर्तबा जब चला था, 55 डिवाइड बाय 10 होगा तो क्या होगा? 5.5।
2 दफा चला है ना विशाल, ये कितनी मरतबा चला? पहली मरतबा 55 लेके आया, 55 डिवाइड बाय 10 हुआ तो क्या आंसर आया? 5.5। 5.5 1 से छोटा नहीं था ना, दोबारा यूं करके ऊपर चले गया, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2। सही है। लड़के आप बताओ, पहली मर्तबा एन में क्या लिया था आपने? बोलो जो गिवन था, क्या गिवन था? 55। क्या गिवन था? 55। ये रहा ना गिवन। हाँ, अब क्या हुआ, हमने 55 को 10 से डिवाइड किया, बताओ क्या आएगा? 5.5 1 से छोटा है, यस और नो? हाँ नहीं है ना, तो नीचे काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 काउंट कितना हो गया? 2। दोबारा ऊपर गया। अभी तुमने बताया 5.5 आया था ना, 5.5 को दोबारा डिवाइड किया 10 से, क्या आंसर आया? 0.5। 0.5 1 से छोटा है, यस। यस का मतलब सी की लास्ट वैल्यू प्रिंट कर दो। सी की लास्ट वैल्यू क्या है बेटा? 2। एम आई क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? आइए अगली वैल्यू विशाल, ये पूरा मिटा रहा हूं, फिर आगे देखेंगे बच्चों। सॉरी, आउटपुट ये है ना, सी में क्या आया? 2 आया ना, 2 दफा पे आया ना। आउटपुट क्या आएगा बच्चों? सी की वैल्यू, सी की रिसेंट वैल्यू क्या थी बेटा? 2। आइए अगला नंबर बताना, ब्लैक कैप, अगला नंबर बताओ। 2100। एन में क्या प्रिंट हो रहा है बेटा? सॉरी, एन में वैल्यू क्या आ रही है? 2100। मैं यहाँ आपके लिए सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करूंगा, एन की वैल्यू भी करूंगा। सी में पहली मर्तबा क्या शोर हो रहा है? बोलो 1। एन में क्या है? 2100। चलो बच्चों, 2100 डिवाइड बाय 10 है ना भाई, 2100 डिवाइड बाय 10 लिखा भाई, ये देख लो आप क्या आएगा? 210, यानी कि 210। एन में क्या आ गया बच्चों? जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 210। उसके बाद क्या 210 1 से छोटा है? यस और नो? क्या 210 1 से छोटा है? यस और नो? तो मैं इस पोर्शन को ना येलो से कर दूंगा ताकि आपको समझ आए। 210 10 से छोटा नहीं है, नीचे आया, काउंट की वैल्यू पहले क्या थी बेटा? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने 2 तो लिखा हुआ ऑलरेडी, मैंने 2 लिखा हुआ है ना। चलो ऊपर गया इधर। बच्चों 210 को दोबारा डिवाइड कर दो 10 से, व्हाट इज द आंसर? 2 पॉइंट बोले क्या आएगा बेटा? 21। तो काउंट की वैल्यू जब 3 होगी तो आंसर क्या आएगा बेटा? 21। सही कह रहा हूं? फिर बेटा काउंट की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास? 2 थी ना। इधर देखो 2 + 1 कितना हुआ बच्चों? 2 + 1 कितना हुआ? 3। मैं दोबारा ऊपर चले गया, 3 तो मैं लिख चुका हूं ना गिरी। हाँ सही है। चलो अब मेरी रिसेंट वैल्यू है 21, याद रखिएगा आप लोग। अब जब मैं ऊपर गया तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? 21। 21 को 10 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर? 2 पॉइंट 2.1 1 से छोटा है? जल्दी बताओ, 2.1 1 से छोटा है? नो। 2.1 1 से छोटा है? नो। नो का मतलब सी की जो रिसेंट वैल्यू थी, क्या थी सी की रिसेंट वैल्यू बेटा? 3 थी ना। तो अब क्या होगा? 3 + 1, बोलो आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4। और 2.1 भी तो आएगी ना, 2.1 एंड 4। गॉट इट? चलो बोर्ड पे देखो, 2.1 एंड 4। बच्चों अब आराम से मुझे बताएंगे आप लोग, अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा ये 2.1 को 10 से डिवाइड करें, अब आंसर बताएं क्या आएगा? 0.21। बच्चों 0.21 छोटा है 1 से, ये सुनो। 0.21 इज लेस देन 1, यस। यस का मतलब काउंट की वैल्यू 5 नहीं हुई, 4 ही थी ना ऊपर तो। हाँ, आउटपुट होगी वैल्यू सी। सी की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास बच्चों? 4। क्या थी बेटा? 4। ये बात सबको समझ आई? 5 नहीं होगी ना, यहीं के यहीं चले गया ना, नीचे ही नहीं आया वो, 4 पे चले गया ना भाई। जैसी वैल्यू ये हुई थी तो इधर निकल गया ना वो। तो बेटा बताओ काउंट की वैल्यू क्या होगी? 4। 5 पे नहीं जाएगा। तो आप देख लो, उसमें 2 दफा हुआ था ना। आओ बच्चों इसको जरा देखें दोबारा, कंफ्यूजन है आपको इसमें? हाँ विशाल ऐसी बता दो मुझे वर्बली, आप बोर्ड पे देखो।
आप n के अंदर वैल्यू लेके आती है 2100 ये रहा, काउंट में क्या है तुम्हारे पास 1। विशाल 2100 को 2 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर 210 पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, नहीं है, इधर आ गया 2 हो गया, ऊपर गया, फिर बेटा इधर आया 21 पे भी नीचे हमने इंक्रीमेंट करा, हाँ कितना हो गया 3 के बाद ऊपर गया 2.1 कितना हो गया 4, 2.1 पे क्या हो गया 4। जब मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा 2.1 को डिवाइड बाय 10 किया, मेरा आंसर आया 0.21, मेरी काउंट की वैल्यू क्या थी 4, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहां पर गया काउंट की लास्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास 4, तो प्रिंट होगा क्या 4। सही है बच्चों, डन, कोई मसला तो नहीं है बेटा। इसके बाद ये सवाल है, n की वैल्यू आ रही है 1, बोर्ड पे देखिए n की वैल्यू क्या आ रही है, पीछे वाले बच्चे n की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, सोच के बताना सुकून से। n की वैल्यू 1 जब आएगी तो क्या होगा, आप बोलोगे सर काउंट में तो 1 है, इस चार्ट को कंप्लीट करूं, n में है 1, ये रहा काउंट और ये रहा n। आओ काउंट की फर्स्ट वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 1, और n में भी क्या है बेटा 1, बोर्ड पे देखें। अब आ जाओ भाई 1 को डिवाइड बाय 10 करें, व्हाट इज द आंसर 0.1, क्या 0.1 1 से छोटा है, यस और नो, तो आउटपुट होगा सी की लास्ट वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, क्या है बेटा 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा बेटा बच्चों, कोई मसला तो नहीं, आसान है मुश्किल, पक्की बात है, ट्रेसेबल ज्यादा आसान है ना। चलो अगला सवाल लेता हूँ, जी करा रहा हूँ, ये सवाल देखें, ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, पेज नंबर कौन सा है ये, हाँ 118 ऑफ गोल्डन बुक। बच्चों ये सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक चीज नहीं पता, आइए टॉप पे लिख लें बच्चों, अगर लिखा हुआ ना बी बैक एरो ए, इसका मतलब क्या है, ए स्टोर्ड इन बी, ए की वैल्यू स्टोर हो रही है किसमें बी, ये लिख लो वैल्यू ऑफ ए स्टोर्ड इन बी, ये है इसका मतलब, सही है, ऊपर राइट साइड पे लिख लें, इसका मतलब है ए की वैल्यू किसमें जा रही है बेटा बी में, लिख लो अपने पास। चलो आगे आइए बच्चों, ये इतना आसान सवाल है, इस सवाल में इनपुट ले लें ए की वैल्यू इनपुट दी हुई है, क्या दी हुई है जरा बताना बेटा, पहली मर्तबा 4, क्या दी हुई है पहली मर्तबा ए में 4, लड़कों पहली मर्तबा ए में क्या इनपुट दिया हुआ है बताओ, आप बोलेंगे सर पहली मर्तबा इनपुट दिया हुआ है क्या 4, मिल गया, हाँ तो मैंने ए में लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों 4, ठीक है, क्या 4 0 से बड़ा है, क्या 4 0 से बड़ा है, ये सुनो, जब 4 0 से बड़ा है तो इधर जाएगा, ए की वैल्यू उठ के बी में जाएगी, और ए में क्या था बेटा 4, सही है, और ए की वैल्यू सी में जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू उठ के और किस में चले गई बच्चों सी में, सबको समझ आया ये, हाँ चलो जी बेटा जा रही है ना। अब क्या हो रहा है विशाल, बी प्लस ए, बी में क्या है 4 और ए में क्या है 4, 4 और 4 कितना होता है 4 और 4 कितना होगा 8, तो भाई बी के अंदर 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 भी स्टोर होगा किसमें बी में, यानी कि ए और बी ऐड होने के बाद भी स्टोर किसमें हो रहे हैं बेटा बी में, ए के अंदर 4 बी के अंदर 4 दोनों ऐड होके स्टोर हो रहे हैं किसमें बी की रिसेंट वैल्यू में, है ना, तो मैंने कहा 4 + 4 कितना आ गया 8, और 8 भी स्टोर हो रहा है किसके अंदर बेटा बी के अंदर, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, आगे आइएगा, सी की रिसेंट वैल्यू क्या थी 4, इधर बताओ 4 - 1 कितना होगा 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो मैंने सी के अंदर क्या लिख दिया 3, सही है, क्या 3 1 से छोटा या बराबर है, योर आंसर इज नो, नो का मतलब दोबारा ऊपर जाएगा, सही है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बी और सी की वैल्यू ये है जो मैंने येलो कलर कर दिया, इसको कंसीडर नहीं करना, नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर करना बच्चों। अब बेटा ए में क्या है 8, सॉरी बी में क्या है 8, और सी में क्या, सॉरी ए में क्या होगा
ए में अभी भी क्या है बेटा 4, 8 + 4 आंसर बोलो कितना आएगा बी में 12, आंसर कितना आएगा बी में 12, तो मैंने क्या लिखा 12। समझ आ रहा है सबको, मैंने क्या लिखा बेटा 12। आरिस कौन सा दोबारा समझाओ, कर लिया। अच्छा देखें, मैंने कहा ये आ गया यहाँ पर बी की रिसेंट वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है बच्चों 12, सी की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 3 था ना लड़के, 3 - 1 कितना हो गया 2। अब ये तुम्हारी न्यू वैल्यू आ गई बी और सी की। अब बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई है, अब बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई 12 और 2, रिसेंट वैल्यू ये हो गया। इधर देखो क्या सी यानी कि 2 छोटा या बराबर हो गया 1 से, ये सुनो, नो का मतलब है एग्जिट होगा या वापसी रिपीटेशन होगा, रेपिटेशन। आ जाओ बच्चों, मेरा आपसे सवाल है सुकून से बताना, अभी एंड नहीं हुआ, अभी दोबारा चलेगा। निशाल, अब तुम्हारी रिसेंट वैल्यू कौन सी है बीसी की, बोलो 12 और 2, कौन सी है बेटा 12 और 2। तो जब तुम लूप दोबारा चलाओगी यानी कि ये वाला रीजन दोबारा चलाओगी तो बी में तुम क्या डालोगी बेटा 12 और ए में क्या डालोगे 4, दैट मींस 12 + 4 कितनी वैल्यू बन गई 16। किस में आएगा बच्चों बी में। 16 किस में आएगा बच्चों 16 देखो किस में आएगा, लिखा हुआ है ना बी में, कितना लिखा हुआ है 12 + 4 कितना आ गया 16। तो मैंने इसको इसकी रिसेंट वैल्यू दोबारा डाल दी 16 किस में बी में, और वो ये रहा। कहा वकार समझ आया ये, आगे चलो। कहा बेटा सी की वैल्यू क्या थी 2, 2 - 1 कितना हो गया 3, 3 भी किस में आ गया सी में। तो 3 किस, सॉरी 2 - 1 3 कहां से हो गया, क्या हो गया मुझे 2 - 1 तो 1 होगा ना, और 1 किस में जाएगा सी में, तो 1 मैंने किस में लिख दिया सी में। सबको क्लियर है बच्चों। अब मुझे जरा सोच के बताएंगे आप लोग को, ये सबको आ गया, सी की वैल्यू क्या था 1, क्या 1 से छोटा या बराबर है, यस और नो, यस और नो, यस। यस का मतलब राइट साइड पे गया, ऊपर चले गया, आउटपुट होगी बी की रिसेंट वैल्यू। बी की रिसेंट वैल्यू क्या है बच्चों 16, बी की रिसेंट वैल्यू क्या है बच्चों 16। तो आउटपुट के कॉलम में जाऊंगा और जाके क्या लिख दूंगा बी की रिसेंट वैल्यू विच इज 16, विच इज 16। कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद मैं दोबारा वैल्यू इनपुट ले लूंगा ए की। कहा पहली ए की वैल्यू 4 थी, 4 पे ये पूरा प्रोसेस चल गया। अब जो मैं वैल्यू लूंगा वो क्या लूंगा बेटा 3, और 3 पे पूरा प्रोसेस चलाओगे आप दोबारा से। जल्दी करें, वेट कर रहा हूं हुआ, करें हुआ आप लोगों का, आप लोग का भी कर रहे हैं। आप निकाल ले अपनी वैल्यू लिख ले। पहली वैल्यू ए की हो गई 4, 4 पे हमारे पास बी की वैल्यू आई 16। बच्चों 3 पे बी की वैल्यू क्या आई है, हाँ 9। देखिए 9 आई है, 3 पे आपकी वैल्यू क्या आई है बेटा 9। -1 पे क्या है, क्यों -1 पे क्या है बेटा, क्यों f0 से कम है। ये 0 से कम है ना बच्चों। -1 पे क्या हुआ जरा देखेंगे आप, -1 0 से बड़ा है, नो डायरेक्ट प्रिंट हो गया क्या एग्जिट। -1 0 से बड़ा है, नो क्या प्रिंट हो गया एग्जिट। कोई मसला तो नहीं, नहीं। अच्छा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सही है। और ये कौन सा बेटा पेज नंबर बताओ,
1 1 और 115 के अंदर बेटा आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ये बहुत आसान है। आप एस के कॉलम में लिखोगे 0, लिख दिया। आपने काउंट के कॉलम में क्या लिखा 1। आपको वो कह रहा है इनपुट एन की वैल्यू अगले पेज पे गिवन है विच इज 15, विच इज व्हाट 15। तो मैंने एन के कॉलम में क्या लिख दिया बेटा 50। सही है, क्या हो गया? अच्छा हटा दो, अब नहीं आ रहे। मैं वैसे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा आप लोग खुद करेंगे। सबसे काम की बात ना ये है, वो सुनिए बेटा, ये जो मैंने रेंज बना ली है ना, इसको जरा देखना। वो कह रहा है टी की वैल्यू, अच्छा जो भी तुम्हारा एन होगा ना वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, कर दोगे डिवाइड, वो भी मसला नहीं है। एक दफा ना फ्लो चार्ट को समझना होता है, फिर खुद ही हो जाता है। एन की वैल्यू तुम्हारे पास है 15, तो 15 को अगर 100 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा, बोलो 0.15 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा 0.15। बच्चे यही आएगा। हाँ आगे सुनना, ये वैल्यू स्टोर होगी टी के अंदर, ये वैल्यू किसमें स्टोर होगी, टी में। सोच के बताना, जूम कर रहा हूं, देख लो बोर्ड पे। बेटा टी की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, टी की वैल्यू अगर 1 से छोटी, उसके साथ साथ टी की वैल्यू 0.1 है। हाँ नहीं, पहले आप ये सवाल को समझे फिर वैल्यू बताना। इस सवाल में इस ये जो कंडीशन दी हुई है ना, वो क्या दी हुई है कि अगर 0.1 से लेके 1 तक अगर होगी, है ना, 0.1 से लेके कहां तक होगी बेटा 1 तक। ये चीज समझ आई भाई, 0.1 से बड़ी हो, हाँ, और कहां तक हो बच्चों 1 तक। तो एक्चुअल में ये रेंज कितनी बनी 0.1 एंड 0.2। मिसाल बोलो 0.1 एंड 0.2 एंड 0.3 एंड 0.4 एंड 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1.0। इन नंबर्स को इस रेंज में एक्सेप्ट किया जा रहा है, अगर आप देखो, है ना। हाँ मेरा बेटा देख तो लो, मैं ये कह रहा हूं ये है ना, ये क्या है, इसका मतलब क्या है 1 से छोटा ना, दैट मीन्स 0.9 तक होगा। इसका मतलब क्या है, कहां तक होगा 0.9 तक। अभी दोबारा समझाता हूँ, एक बात बताओ विशाल, 1 से छोटा दैट मीन्स 0.9 ना, और किससे बड़ा बेटा 0.1 से बड़ा, तो यही बनेगी ना रेंज। सही है, ये समझ आया बच्चों, 1 नहीं आएगा इसमें। ये चीज समझ आई है तुम्हें? नहीं आई? नहीं आई, झूठ नहीं बोलो, नहीं आई ना, बोलो नहीं आई। हाँ बेटा टी की वैल्यू इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, टी की वैल्यू 1 से छोटी यानी कि क्या होगी 0.9, सही है, और 0.1 से बड़ी, तो क्या यही नंबर है रेंज के अंदर, यस और नो, है ना। मैं तुम्हें बोलूं इधर देखो, मैं तुम्हें कहता हूं 100 से छोटा और 1 से बड़ा, तो रेंज क्या बनेगी 2 से लेके 99 तक ना। सेम गोस विद दिस, 1 से छोटा हमने बोला भाई 1 से छोटा 0.1 है, और कह रहा है 0.1 से बड़ा, हमने कहा भाई 0, अच्छा 0.1 से बड़ा और 0.1 इंक्लूड भी है, तो 0.1 से लेके कहां तक बेटा 0.9 तक। तो अब जब भी नंबर इस रेंज के अंदर आएंगे तावकार, अब जब भी नंबर इस रेंज के अंदर आएंगे मैं उसका क्या निकाल लूंगा, सम प्लस 1, क्या निकाल लूंगा, सम प्लस 1। और अगर वाइस, अगर नंबर इस रेंज में नहीं आएगा तो मैं नो पे क्या करूंगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। दोबारा बताएं, अगर नंबर्स यानी कि सॉरी डिवाइड करने के बाद टी की वैल्यू अगर इस रेंज में आएगी तो मैं एस इक्वल टू एस प्लस 1 करूंगा, अगर इस रेंज के अंदर नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा बेटा, टी इक्वल टू टी प्लस, सॉरी सी इक्वल टू सी प्लस 1। समझ आए? नहीं आया, नहीं आया ना। अब देखो आराम से, ये नंबर अगर ट्रू हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, एस इक्वल टू एस प्लस 1, मानते हो ये बात। अगर तुम्हारी टी की वैल्यू, अगर तुम्हारी टी की वैल्यू इन नंबर्स के अंदर आ जाए तो तुम क्या करोगे, एस इक्वल टू एस प्लस 1। और अगर तुम्हारी टी की वैल्यू इस नंबर में नहीं आए, नो आएगा, तो नो में क्या होगा बताओ, सी इक्वल टू सी प्लस 1। गॉट इट? समझ आया है? अच्छा, और कब तक होगा बेटा, सी की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक की वैल्यू क्या नहीं आई थी बेटा, 10 नहीं आ जाती। जब 10 हो जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा क्या, आउटपुट एस, और फिर ये घूम के दोबारा चलता रहेगा। इसको सॉल्व करें खुद, सॉल्व करा, मैं वेट कर रहा हूं।
मुझे सिर्फ बता दो एस की वैल्यू 3 आएगी, यस और नो? हाँ, एस की वैल्यू 3 आएगी। काउंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6। सही कह रहा हूं? काउंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 6। देख ले, मेरे पास पहले से सॉल्व हुआ है, आप लोग सॉल्व तो करें, हो सकता है गलत हो। करो ना, बताओ जरा एस की लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 5 आई, यहाँ तो 6 लिखी हुई है मेरे पास। क्या आई है बच्चों, 5 या 6? 5 आई। दोबारा देख लो भाई। सम की वैल्यू 5 है, काउंट की वैल्यू 5 है? सर काउंट की वैल्यू अगर s = s + 1 0 फिर भी काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। हाँ होगी। तो आपका 10 नहीं आ रहा। आप लोग बताएंगे ना, वो तो मुझे, ये तो मैंने वैल्यू लिखी हुई शुरू की, इनकम्प्लीट है ये। अच्छा इनकम्प्लीट है ना? हाँ बस नहीं कर रहा। ये इनकम्प्लीट है ना बच्चों? चलो बताओ बच्चों, ये टेबल मेरा कंप्लीट है या और भी वैल्यू है इसकी? और है, बताइएगा। सर इसके बाद ये कौन सा 0.03 के बाद 7.0 मिसाल सॉल्व करा करो भाई, क्या देखती रहती हो? करें वन बाय वन, दिखाओ मुझे। पूरा सॉल्व कर लिया? बैठ जाओ भाई। ये बच्चे ने जो सॉल्व किया है वो ये करा है। बेटा सम की लास्ट वैल्यू 5 आ रही है, यस और नो? यस। हाँ, और काउंट की वैल्यू आपके पास 6 7 8 9 और 10। हाँ, और n की वैल्यू तो ये लिखी हुई ना, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 5 1 6 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 55 आएगा। चलो बच्चों 0.03 0.02 अपने आंसर मैच करेगा। 151.6 फिर आएगा 0.19। हाँ नहीं सर 15.16 ये 5.16 है। 15.15 क्या है 1 15.16 आगे then 0.19 0.19 आई है और 0. दोबारा देखो 0. एंड देन आउटपुट क्या है बेटा? आउटपुट आएगा सिर्फ और सिर्फ व्हाट? सम की लास्ट वैल्यू विच इज 5। सही है बच्चों, सबका ऐसे है। डन। चलो बेटा, अब आपको ट्रेसेबल के सारे सवाल करके लाने हैं। मुझे बताओ कहां से कहां तक? ट्रेसेबल के आगे प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया, 1 करा दिया बच्चों, 3 हाँ 3 भी मैंने करा दिया बच्चों। 4 आपको खुद करना है, ये वाला देख लें, ये 4 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे, ठीक हो गया। 6 आप लोग खुद करेंगे, 7 आप लोग खुद करेंगे, ये रहा। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। 8 आप लोग खुद करेंगे, सही है। 8 आप लोग खुद करेंगे, ये रहा 8। 9 आप लोग खुद करें प्रैक्टिस के लिए। पूरे 10 के 10 सवाल आप लोग करके लाएंगे। सही है भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।